पिछले क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन तक पढ़े थे भाई। अभी देखेंगे 21 नंबर से 21 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ टू सर्किल टचेज ईच अदर एट ए कॉमन टेंजेंट PQ टचेज देम एट P and Q respectively, then angle PAQ बराबर व्हाट। दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से A बिंदु पर स्पर्श करते हैं और PQ एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो वृत्तों को क्रमशः P और Q पर स्पर्श करती है। तो PAQ कितने के बराबर होगा? इफ टू सर्कल्स टचेज ईच अदर एट ए एक्सटर्नली होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, हिंदी में दिया हुआ है एक्सटर्नली। अगर कॉमन टेंजेंट PQ है तो पूछा कि PAQ का मान कितना, मतलब आपसे ये जो फिगर बन के आएगा इस हिसाब से कि दो सर्किल एक दूसरे को टच करते हुए एक कॉमन टेंजेंट आपको बोल रहा है PQ है। मान लीजिए इसको आप PQ बता दिए, ठीक है, कॉमन टेंजेंट PQ टच करता है कहाँ पर, तो आप बोल रहे हैं कि ए पॉइंट पे, इस पॉइंट को ए बोला गया, ठीक है। तो अब यहाँ से PAQ, तो इसका नाम तो आप बोल दिए हैं P, इसका नाम बोल दिए हैं Q, मतलब यहाँ जो टच करता है उस हिसाब से। अब इस पॉइंट से मिलाने के लिए तो एक बार ऐसे मिला दिए, दूसरी बार ऐसे मिला दिए PAQ, ठीक है। तो सोचिए कि PQ है और यहाँ पर PAQ, इस एंगल का मान आपसे पूछा जा रहा है, इस कोण का वैल्यू क्या होगा आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम एक काम ये करते हैं ना कि इस पॉइंट से इसको पहले मिलाते हैं, इस पॉइंट से इसको पहले मिला लेते हैं। अब जरा सोचिए इसका नाम क्या दिया, ये PQ है, इसका नाम अगर R दे देते हैं, ये बोल सकते हैं कि R पॉइंट से इस सर्किल लेफ्ट साइड वाले सर्किल पे दो टेंजेंट गिराते हैं, एक तरफ ये वाला दूसरा तरफ ये वाला, ठीक है, ये टेंजेंट हम गिराए। तो किसी भी जानते हैं कि वृत्त में बाहर से दो ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है और दोनों आपस में बराबर होता है, ये पढ़े थे हम लोग। तो यहाँ से जैसे ही खींचेंगे ना, इसका मतलब क्या बन के आएगा सोचिए, जैसे ही यहाँ पर बोले कि R से RP और R से RA दो स्पर्श रेखा, ये दोनों आपस में बराबर हुआ, तो दोनों आपस में बराबर मतलब PR बराबर RA बोलिएगा, तो इसका मतलब है कि ये कोण और ये कोण तो बराबर होना चाहिए। किसी भी त्रिभुज में ABC कोई ट्रायंगल दिया हुआ, AB और AC बराबर है, इसका मतलब कोण B और कोण C बराबर होगा। तो क्या लिखिएगा कि कोण P बराबर कोण A के, RAP बराबर RPA बोलिएगा। तो इसको अल्फा बोलेंगे तो इसको भी अल्फा बोलना होगा, समझ रहे हैं ना। सेम कहानी कि राइट साइड में R से हम लोग RQ और R से RA खींचेंगे दो टेंजेंट, तो ये RA और RQ हो जाएगा बराबर, इसका मतलब कोण RAQ बराबर लिखिएगा RQA, ये दोनों बराबर है। तो इसको अगर बोलेंगे हम लोग बीटा, तो इसको भी बोलना होगा बीटा। और त्रिभुज इन ट्रायंगल अगर बात करते हैं PAQ में, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री, तो लिखिएगा कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण ये पूरा वाला A, PAQ, कोण PAQ, ये मिला के 180 डिग्री, समझ रहे हैं ना। तो P का मान कितना, तो अल्फा बोलिएगा, Q का मान कितना, तो बीटा बोलिएगा, और PAQ कितना, तो ये अल्फा बीटा मिला के अल्फा प्लस बीटा बोलिएगा, ये लिखिएगा 180 डिग्री। इसी को लिखिएगा ना कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का मान 180 डिग्री, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा का मान लिखिएगा 90 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब PAQ, इसीलिए लिखना होगा कि कोण PAQ बराबर 90 डिग्री, यही PAQ बराबर 90 डिग्री, दूसरा नंबर ऑप्शन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में समझते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो तदनुसार उस त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई कितनी होगी। अब कोई भी समबाहु त्रिभुज है, सोचिएगा 22 नंबर में, समबाहु त्रिभुज में सारा सेंटर एक ही पॉइंट पे होता है। सारा सेंटर से क्या मतलब है कि चाहे हम इन सेंटर की बात करें, चाहे हम सर्कम सेंटर की बात करें, चाहे हम ऑर्थो सेंटर की बात करें, चाहे हम सेंट्रॉइड की बात करें, सारा एक ही पॉइंट पे होता है। अगर ये ABC त्रिभुज समबाहु है, तो अगर हम DEF बोल दिए, इसका मेडियल बोले तब, एल्टीट्यूड बोले तब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स बोले तब, चाहे
एंगल बाइसेक्टर बोल दो, सब एक ही पॉइंट पे करता है जिसको ओ नाम दे दिए, ठीक है। तो आप बोले कि आंतरिक त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या का क्या मतलब कि जब इन सेंटर किसी भी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक जहाँ पे करता है, तो यहाँ से तो आप इसको ये मिला लेते हैं, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब ये आइटम ओडी का मान 3 सेंटीमीटर दिया, तो ओडी का मान जब 3 सेंटीमीटर, तो इस हिसाब से तो हम ये भी जानते हैं कि ओडी का मान 3, तो एओ का मान कितना, तो यही बोलिएगा ना कि जब ये ओ पॉइंट सेंट्रॉइड है, जब ये ओ पॉइंट हमारा केंद्रक होगा, तो इस मीडियन को 2:1 में काटता है, मतलब एओ बटा ओडी बराबर हो जाएगा 2/1। तो इस 1 रेशियो का मान, 1 रेशियो का वैल्यू 3, तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना, 6 बता दीजिएगा। तो इसीलिए पूरा जो एडी आपका है, एडी का मान क्या लिखिएगा, एओ प्लस ओडी बराबर 6 और 3 मिला के 9 सेंटीमीटर आंसर, यही आपका 9 सेंटीमीटर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एबीसीडी एक चक्रीय ट्रेपेजियम है, मतलब ट्रेपेजियम का मतलब क्या है कि समलंब चतुर्भुज इस टाइप से है, तो इसका चारों शीर्ष बिंदु किसी से निकलता होगा, ऐसा सोचिए। ये कोई सर्किल दिया हुआ, इसमें इस टाइप से दिया होगा, इस टाइप से दिया होगा, ए बी, ए डी और बी सी परस्पर समानांतर हैं। अच्छा, ए डी और बी सी, ठीक है, ए बी सी डी कर दिए, तो ये ए डी और बी सी इसको पैरेलल कर दीजिएगा। यहाँ से हम लोग फिगर थोड़ा फ्रेश वाला ही पकड़ लेते हैं। अब ये सर्किल अपना है, ठीक है। आपसे बोला कि चक्रीय ट्रेपोजियम है, मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका समलंब चतुर्भुज, अब फिगर तो समझ में आ रहा होगा। अब इसको क्या नाम दे दिए, एडी और बीसी परस्पर समांतर है, ये है एडी और ये है बीसी, मतलब ए बी सी डी चक्रीय ट्रेपोजियम है जिसकी एडी और बीसी भुजा परस्पर समानांतर है। ए बी सी का मान 72 डिग्री, ए बी सी का मान चलिए ए बी सी का मान दिया हुआ है, ए बी सी का मान 72 डिग्री आपका, ठीक है। ए बी सी का मान 72 डिग्री, बी सी डी इसका मान क्या होगा। तो जैसे ही ये दिया हुआ है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इसका अपोजिट एंगल का जोड़ 180 बनता है, तो इसको 72, तो इसको लिखना होगा 108 डिग्री। और जानते हैं कि जब ये 108 है, तो दो पैरेलल लाइन से कोई ट्रांसवर्सल काटता है, तो एक ही ओर के अंतः कोण, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो ये 108 डिग्री है, तो इसका मतलब इसको क्या लिखना होगा, 72 डिग्री, ठीक है। तो इसका भी मान 72 डिग्री, 5 नंबर ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर में, त्रिभुज एबीसी में पी क्यू बी सी के समानांतर है। त्रिभुज एबीसी में ये ए बी सी त्रिभुज दिया हुआ, पी क्यू बोला है कि बी सी के समांतर है। ए पी इज टू पी बी बराबर 1:2, ए पी इसको पी इसको क्यू। अब यहाँ पे बोला कि ये 1:2, ये एक रेशियो बनेगा, तो ये 2 रेशियो बनेगा। ए क्यू का मान बोल दिया 3 सेंटीमीटर, तो ए सी का पूरा का मान बताइए क्या होगा। तो पहला कहानी तो यहाँ पर ये है कि एपी और पीक्यू का रेशियो दिया हुआ है, और चूंकि पीक्यू बोल दिया है, चूंकि पीक्यू बोल दिया पैरेलल किसके, बीसी के, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ के इसीलिए त्रिभुज ए पी क्यू एंड त्रिभुज ए बी सी, दोनों त्रिभुज में काम करिएगा ना, जब ये पैरेलल दिया हुआ है, तो दो भी लाइन, ये दोनों, ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल काटा, तो ये P और B मिलाकर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर, Q और ये C मिलाकर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, और ये दोनों में कॉमन है। जब किसी भी दो त्रिभुज में तीनों कोण आपस में बराबर दिख रहा है,
इसका मतलब उसको बोल देंगे क्या, तो दोनों है सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज। लिखिएगा कि कोण P बराबर कोण B के, कोण Q बराबर कोण C के, और कोण A इज कॉमन, कोण A इज कॉमन, तो इसीलिए बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। ठीक है, दोनों समरूप होगा, और जैसे ही समरूप होगा तो इसीलिए क्या लिखिएगा, तो AP बट्टा AB बराबर लिखना होगा AQ बट्टा AC के। तो इसीलिए अब AP बट्टा AB का मान तो 1 बट्टा, और ये 2 था तो पूरा मिला के 3 लिखिएगा। AQ का मान 3 दिया हुआ है और AC का मान मालूम नहीं, तो इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो AC का मान कितना बोलेगा, 9 सेंटीमीटर। यहीं से लिख दीजिएगा 9 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना, दिक्कत बनेगा फिर बताइएगा, समझ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, दिक्कत होगा बोलिए। ये आपका था 24 नंबर में। 25 नंबर में क्या कहानी करिएगा सोचिए। यदि एबीसी त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र O है और बीओसी का मान 110, तो बीएसी का मान, एबीसी त्रिभुज में बोला कि अंतःवृत्त, अंतःवृत्त का मतलब है एंगल बाइसेक्टर जहां पे करता है, तो ये O पर कटा। ठीक है, तो O पर करता है, तो BOC का मान, इसका मान आपसे कोण BOC का मान दे दिया है 110 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, इसका मान दे दिया है 110 डिग्री। ये एंगल बाइसेक्टर का केस बनेगा ना भाई, तो ये B और C सोचिए कि OBC प्लस पूछेंगे OCB का मान कितना, तो लिखिएगा 70 डिग्री दोनों मिलाकर। तो अब ये 70 डिग्री, तो बोलेंगे दोनों का 2 गुना कर दीजिए, टू एंगल, टू एंगल अगर बोल दें दोनों तरफ 2 2 से गुना करिएगा, तो OBC प्लस बोलेंगे OCB, तो 70 गुना हो जाएगा 140। समझ रहे हैं ना, मतलब दैट इज कोण B प्लस कोण C का मान, कोण B प्लस कोण C का मान हो जाएगा 140। ये पूरा कोण, ये कोण पूरा B और ये पूरा कोण C, B और C का मान 140। तो इसीलिए आपसे पूछेगा कि BAC का मान कितना, तो क्या लिखिएगा तब, इसीलिए कोण BAC बराबर, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री, जब B और C 140 तो A का मान कितना, तो सीधे 40 डिग्री लिखिएगा, इसका मान सीधा 40 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 26 नंबर, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिस उसमें AB और AC पर P और Q दो ऐसे बिंदु हैं जिसमें PQ पैरेलल टू BC का संबंध है। तदनुसार यदि PQ का मान 5 सेंटीमीटर तो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल कितना। अब ये ABC आपका 26 नंबर में ABC समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC पर P और Q दो बिंदु ऐसे हैं जहां पे PQ पैरेलल टू BC, ये PQ है, PQ बोल दिए हैं पैरेलल टू BC के। यदि PQ का मान, इसका मान PQ का बोल दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो पूछा कि APQ, ट्रायंगल APQ का एरिया कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ कितना, ये पूछा गया आपसे। समझ रहे हैं ना, तो जरा सोचिए कि जब ये पैरेलल है, तो अभी हम लोग देखें उस क्वेश्चन में सेम कहानी की, ट्रायंगल APQ इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABC, दोनों ट्रायंगल, जब ये PQ पैरेलल टू बोल दिया BC, इसका मतलब ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होगा। अभी देखे थे कि P बराबर बोलेंगे B के, Q बराबर बोलेंगे C के, A कॉमन है, दोनों हो जाएगा सिमिलर। तो जैसे ही सिमिलर बनेगा तो हम जानते क्या है कि दोनों सिमिलर है, मतलब ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ABC भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, चूंकि APQ इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो ABC इज ऑल्सो एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। बुझ गए ना, ये बनेगा समबाहु, तो ये भी समबाहु त्रिभुज ही बनेगा। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, तो इसीलिए एरिया बराबर जानते हैं कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, तो √3/4, साइड कितना था 5, 5 का स्क्वायर बोलिएगा 25, तो 25√3/4 वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका बन के आएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन में समझिए, एबीसी एक समचतुर्भुज है, एबीसी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, एबीसीडी होगा रे भाई, एबीसीडी, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, तो 4 है तो सब तो 4 4 ही बनेगा,
और ए बी सी का मान 120, इसका मान बोल दिया है 120 डिग्री, ठीक है। तो उसके विकर्ण बीडी की लंबाई कितनी? अब ये बीडी की लंबाई कितनी, तो विकर्ण क्या है कि एक दूसरे को तो 90 डिग्री पर काटता है, ठीक है, और ये दोनों समद्विभाजित होता है। तो ये जब 90 डिग्री का है, मान लीजिए ये आपका 120 का मतलब 60-60 बोल दीजिएगा, 60-60 120। तो 60-60 120 बनाइएगा, तो यहाँ से क्या काम करेंगे ना, कोई भी एक एंगल इसके बारे में अगर ओ पॉइंट पे काटता है, ए ओ बी ट्रायंगल में लेके चल रहे हैं, हमसे पूछा कि किसका मान, बीडी का लंबाई, बीडी का लंबाई पूछा, ठीक है। तो बीडी का लंबाई, तो इसको बोल देंगे कोण ए का मान, मतलब एंगल ओ ए बी का मान 30 डिग्री बोलिएगा ना, क्योंकि ए और बी का मान तो 90 पर काटता है, और ये 120 है, तो दोनों पार्ट में काटेगा तो 60-60 बन जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो ओ ए बी का मान लिखिएगा 30 डिग्री। तो अब 90 डिग्री का सामने वाला ये तो हाइपोटेनियस, इस कोण के लिए, कोण ए के लिए ये तो हमारा लंब कहलाएगा, समझ रहे हैं ना, ये हमारा लंब कहलाएगा। तो लिखिएगा कि साइन 30 डिग्री बराबर कितना, पी बाई एच होता है, पी बाई एच। तो पी का मतलब ओ बी और एच का मतलब ए बी, और साइन 30 किसके बराबर, तो 1/2 के बराबर। तो यही लिखिएगा ना यहाँ से कि 1/2 बराबर ओ बी बट्टा, और ए बी का मतलब 4, इसीलिए ओ बी का मतलब कितना बोलिएगा, तो 2 से काटिएगा 2 बार में, तो ओ बी का मतलब 2 सेंटीमीटर। तो ओ बी का मान 2 सेंटीमीटर, तो बी डी का मान इसीलिए 4 सेंटीमीटर, चूंकि हाफ हाफ करता है, इसको लिखिएगा 4 सेंटीमीटर। विकर्ण दो बराबर भागों में बढ़ता है, 90 डिग्री पर काटता है, बस इसी हिसाब से ले चलिएगा। दिक्कत बनेगा तो दोबारा व्हाट्सअप कर दीजिएगा, क्वेश्चन को समझा देंगे फिर से, समझ गया, परेशान नहीं होना। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण 50 डिग्री है, तो उसका आंतरिक सम्मुख कोण कितना? चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ कि इसका चारों वर्टेक्स होना चाहिए सर्किल पे, चारों वर्टेक्स होना चाहिए सर्किल पे। इसमें बोला कि इसका बाह्य कोण, तो ये कोण क्या होता है, इस कोण के बराबर। इसको अगर x बोलेंगे तो इसको भी x ही बोलना पड़ेगा। तो आपको बोल दिया कि ये है 50 डिग्री का, तो ये है 50 डिग्री, तो इसको भी बोलेंगे 50 डिग्री, तो 50 डिग्री ही बन के आएगा इसका आंसर, समझ गए। ये 29 नंबर क्या है कि वह माप कौन सा है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कभी नहीं हो सकता। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक आंतरिक कोण का नाम कितना, मतलब वैल्यू कितना होता है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n बोलते हैं, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो n साइडेड रेगुलर पॉलीगन होगा तो n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n बोलते हैं। तो अब आपसे बोला कि इसका मान नहीं हो सकता, मान लेते हैं कि जो भी वैल्यू चारों में से नहीं होने का है, अगर मान लेते हैं इसका वैल्यू थीटा के बराबर होता, ठीक है, अगर ये वैल्यू हम मान लेते हैं थीटा के बराबर, तो किसके बराबर, तो एन थीटा का मान यहाँ से लिखिएगा, तो एन इंटू 180 डिग्री और माइनस लिखिएगा 360 डिग्री, या इसी को लिखिएगा ना कि एन इंटू 180 डिग्री माइनस एन थीटा का मान 360 डिग्री। यहाँ से सोचिए कि n कॉमन पकड़ लेते हैं, तो 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर लिखेंगे 360 डिग्री के बराबर। इसका मतलब है कि n का मान क्या होगा, तो 360 डिग्री बटा 180 माइनस थीटा के, मतलब n साइडेड रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं ना। तो अब वह माप कौन सा है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कभी नहीं हो सकता। तो n भुजा वाला सोचिए कि अगर यहाँ पे अब थीटा का मान रखिए जो 360 डिग्री का फैक्टर हो जाए, तो